हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं। यहां पर आपको हिंदी सब्जेक्ट का ऐसा पेपर बताया जाएगा जिसमें से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को वार्षिक परीक्षा तक सभी महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों से मेरा कहना है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पीडीएफ और विभिन्न प्रकार के नोट्स की अपडेट मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए में कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। आपके ऑप्शन है भाषा का डिक्टेटर, खिचड़ी भाषी, सदुक्कड़ी भाषी या फिर सहज भाषी। तो यहाँ पर भाषा का डिक्टेटर कहा है उन्हें, तो आप लोगों को याद रखना है भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। कबीर को कहा जाता है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, जो भी ज्ञानमार्गी शाखा में आते हैं। और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ दोस्तों बीजक है। बीजक में साखी शबद रमेनी रचनाएं आती है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। आपके ऑप्शन है बनिया, राम, किसान और मजदूर। तो इसमें आपका राम आएगा। ठीक है, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को भगवान राम बुझा सकते हैं। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को कैसा माना है। तो शिरीष के फूल को कोमल माना है संस्कृत साहित्य में कालिदास जी ने, तो इसमें आपको कोमल लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था। नवाज खान, मोहम्मद नवाज, नवाज मौलाना या फिर अली नवाज। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाला जो पार्ट है ना आपका, उससे रिलेटेड है और इसमें अली नवाज आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अली नवाज लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। विजुअल, बाइट, नेट या उपरोक्त सभी। तो टीवी पर प्रसारित जो खबरें हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे ही होते हैं। विजुअल भी होते हैं, बाइट भी होता है और नेट भी होता है। इसका मतलब इसमें उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आप आंसर कर देना सभी स्टूडेंट्स, और ये आप लोगों का सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका, करुण रस का स्थायी भाव है। सभी रस का स्थायी भाव याद रख लेना। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, अब यहाँ पर आश्चर्य का विस्मय है, याद रखना। उत्साह, ये वीर रस का उत्साह है। ठीक है, और करुण का शोक है, करुण का शोक है। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा है। इस प्रकार से ये सारे रस के स्थायी भाव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है। निराला की अत्यंत चर्चित कविता है। सभी बच्चे एक बात मैं बता देता हूँ, यदि आपको नोट्स चाहिए हिंदी का तो नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और 100% परीक्षा में प्रश्न बनेंगे ऐसे नोट्स मैंने बना दिए हैं। चैप्टर 1 से लेकर के ऑल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैंने उसमें दे दिए सॉल्यूशन सहित, और वो भी जितनी शब्द सीमा में आपको चाहिए उतनी शब्द सीमा में मेरे द्वारा बनाए गए हैं। हैंड रिटन नोट से और बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में है। जिसको भी खरीदना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मात्र 199 में, और ऑफर चल रहा है तो वो 149 रुपये में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो कोड डाल देना उस जब परचेस करें उस समय। ठीक है, तो जैसे कोड डालेंगे तो आप लोगों को 150 रुपये में भी 1 रुपया कम है और आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया तो आप लोगों का एक भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। तो महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू के क्या लगते थे। तो दूर के रिश्ते में भांजे लगते थे, तो भांजा याद रखना। रेडियो को से संचालित माध्यम माना जाता है। तो रेडियो को श्रोताओं से संचालित, श्रोता उसको सुनते हैं इसलिए। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है सफल ना होना, सफल ना होना। अगला है, विरोध ना होते हुए भी जहाँ पर विरोध का आभास हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। वहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होता है। तो इसमें आपको विरोधाभास आंसर के रूप में सीखना रहेगा सभी बच्चों को। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका,
बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। नेक्स्ट है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। भगत जी चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता था भगत जी का चूर्ण, इसमें आपको सही लिखना है, ये सत्य लिखना। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये बात भी इसमें सही है। निराला जी की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, बिल्कुल सत्य। अगला प्रश्न है श्यामा नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, ठीक है, ये आपका असत्य है। इसके बाद में साथियों जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारी जोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। रुबाइयाँ किसकी है? तो फिराक गोरखपुरी की है रुबाइयाँ। समता के आगे नियामक सिद्धांत। सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू 25वीं रजत जयंती। कविता का पहला उपकरण। साथियों कविता का पहला उपकरण होता है शब्द। कुलाधिपति में आप लोगों को लिखना रहेगा, तकनीकी शब्द है ये, टेक्निकल वर्ड। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। और राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चन बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको बता रहा हूं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। देखिएगा पहला प्रश्न है इसमें, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तो राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते हैं, तो इसमें आपको लिखना है राम का गुलाम। अगला प्रश्न है, भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो फूल की थाली में, इसमें आपको क्या लिखना है? फूल की थाली में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो खजूर और अंगूर, इसमें आपको लिखना है खजूर व अंगूर। नेक्स्ट है, किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? उसको विशेष रिपोर्ट बोला जाता है, विशेष रिपोर्ट सही होगा। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो इसमें रूपरेखा एवं संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर नीचे लिख रहा हूँ, देखना आप सभी। रूपरेखा व संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। ये आप इसमें नोट कर लेना। बाकी आप सभी बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स की लिंक मैंने डाल रखी है सबसे ऊपर ही ऊपर, तो उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो। और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आप ऐप पर आपका कोर्स खरीदोगे तो वहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का आप लोगों को मैंने कोर्स दे रखा है, उसमें भी वो नोट्स मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, आप चाहो तो ऐप पर जाकर भी परचेस कर सकते हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है।